Hello class 8th. Today we will learn about our next tense, present perfect continuous tense. This is the fourth part of present tense. Present perfect continuous tense. And in this tense the position of verb is has been or have been plus verb first plus ing. This is the position of verb. With singular number we use has been, with plural number subject we use have been plus verb first plus ing. Look at the name of the tense, present perfect. present perfect की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव. कंटिन्यूस करने के लिए यानी इनके साथ वैसे तो थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें बीन जोड़ करके वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाना होता है. इसलिए इसकी पोजीशन बन गई है हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी. नाउ दिस टेंस इज कंसिस्ट सिंस एंड फॉर. सिंस इज यूज्ड बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम and for is used before a period of time. पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे AM PM वाला टाइम होता है, ओ क्लॉक वाला टाइम होता है, या डेफिनेट डे होता है, डेफिनेट ईयर होता है. This is called point of time. And period of time 2 hours, 3 days, 5 years. ये अवधि है. इस प्रकार का समय हो तो इनके पहले for का यूज करते हैं. Let's have an example. Rita has been reading this book since morning. This is point of time. ये जो पहला सेंटेंस है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है. यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे. जैसे रीटा हैज़ नॉट, और बाकी सबको कॉपी कर देंगे. बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया. यदि आप इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे सबसे पहले लिखना होगा हैज़. इसके बाद हम कॉपी कर देंगे इस सेंटेंस की एफर्मेटिव वाले की. रीटा बीन रीडिंग दिस बुक since morning and question mark. This is interrogative. यदि आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम. आपको क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब
सबसे पहले लिखनी होगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो है ये, सब्जेक्ट लिखना होगा और उसके ठीक पीछे हमको नोट लगा करके कॉपी करना होगा। नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस morning. So I think now you understand that there are 4 types of sentences: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. Use of present perfect continuous. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हमें कब करना है? बिफोर या फॉर कर दे, फॉर एन एक्शन दैट began in the past and continues in the present. This is a single use of this tense, present perfect continuous tense. Now we come to the past tense. The first part of past tense is simple past or past indefinite tense. This tense denotes verb second. This tense consists of verb second. ये सिंपल पास्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। सब्जेक्ट सब में होता है, तो सभी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है, तो वर्ब की पोजीशन को हम टेंस कहते हैं। और सिंपल पास्ट के अंदर जो वर्ब की पोजीशन होती है वो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। Let's have an example. I saw a film yesterday. दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंपल पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का यूज करते हैं, और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएंगे, इसके बाद हम कॉपी करेंगे तो वर्ब सेकंड है इसे फर्स्ट में बदल करके कॉपी करेंगे, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया आई डिड नॉट सी ए फिल्म येस्टरडे, ये इसका नेगेटिव हो गया।
थर्ड, अगर फिर से हम इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो अब आपकी हेल्पिंग वर्ब आपको आगे लानी पड़ेगी, डिड। फिर आपको सब्जेक्ट लिखा हमने आई, सा का हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिया सी, ए फिल्म, यस्टरडे, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करना है, और एक बात और ध्यान रखना है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लास्ट, हम यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। डिड आई, सब्जेक्ट के पीछे हमेशा हम नोट लगा देते हैं, सी ए फिल्म, यस्टरडे। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 4 तरह से हमने इस सेंटेंस को बना लिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सिंपल पास्ट। हमें सिंपल पास्ट का यूज कहाँ करना चाहिए, किन स्थितियों में करना चाहिए। when we want to show action in the past, या तो हम भूतकाल में हुए किसी काम को दिखाना चाहते हैं, पास्ट हैबिट हो सकती है, और अब मैं आपको शॉर्टकट में वो एडवर्ब दिखाऊंगा जिनसे पहचान सकते हैं हम कि पास्ट टेंस है। यस्टरडे, लास्ट, एगो, पास्ट पर्सन और पास्ट टाइम। You have to learn these adverbs because the result in verb second। यदि आपके सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है, लास्ट आ रहा है, एगो आ रहा है, तो आप उसमें वर्ब सेकंड लगाएंगे, और उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नेगेटिव में बनाना है तो डिड नॉट और फर्स्ट लगाएंगे। इसी तरह से लास्ट आ रहा है तो भी आपका आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, और यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और एगो में भी ये आंसर भरेंगे। पास्ट पर्सन का मतलब, जैसे मान लो मैं सेंटेंस आपको दे दूं कि अकबर डैश अ ग्रेट किंग, और भरने के लिए हमने बी हेल्पिंग वर्ब आपको दी है, बी वर्ब दी है। अब आपने इसको कैसे पहचानोगे, आपको इसमें पहचान का कोई वर्ड नहीं है। हमने थोड़ा सा और इस पर गौर किया तो हमें पता लगा कि अकबर जो ग्रेट किंग था वो तो बहुत पहले भूतकाल में था, तो ये पास्ट पर्सन है, ये पास्ट का पर्सन है ये। इससे हमें पता लग गया कि मुझे सेकंड फॉर्म लगाना है। बी का फर्स्ट फॉर्म EJMR होता है और बी का सेकंड फॉर्म वाज वर होता है। अकबर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पर वॉज भरना होगा। इसी तरह से
India the cricket World Cup in 1983। यहाँ वर्ब हमको विन फिल करना है। हमने देखा कि इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1983 में जीता। अब ये हमें यहाँ कोई वर्ड ऐसा नहीं आ रहा, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास है 1983 जो पास्ट टाइम है, और इससे हमें पता लग गया कि मुझे सेकंड फॉर्म लगाना है विन का, वॉन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। कोलंबस अमेरिका मैनी ईयर्स एगो, और हमें दिया है डिस्कवर वर्ब। देखिए सेंटेंस है कोलंबस अमेरिका मैनी ईयर्स एगो। क्लियर कट हमको एगो से पहचान में आ रहा है कि यस्टरडे, लास्ट, एगो मीन्स सेकंड फॉर्म भरना है। कोलंबस के साथ में हम डिस्कवर का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिस्कवर्ड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ। This is all for today. Practice it again and again. Bye students.